हाँ बच्चों, तो जो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ओके बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चों हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। एंड उसके बाद हम बात कर रहे थे मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन निकालने का। एंगल सस्टेन बाय इमेज अपॉन में एंगल सस्टेन बाय ऑब्जेक्ट। तो एंगल सस्टेन बाय इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, इसके रेशियो को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, मैग्नीफिकेशन निकालने के एक दो फॉर्मूले जरा और देखो बच्चों, ताकि इसमें आपको आगे तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग अलग अलग मेथड से मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं बच्चों, है ना। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो बच्चों, बच्चों पहले आप ये समझ लीजिए कि मैग्नीफिकेशन हम लोग निकालेंगे कैसे, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, एक बार हम लोग इस पे मार लेते हैं नजर एक बार। ठीक है यश। मैग्नीफाइंग पावर। और बच्चों अब आपकी क्लास रेगुलर हुआ हुआ करेगी, ठीक है ना, 7 to 8। तो कल भी क्लास है आपकी 7 to 8। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ हमने एक लेंस लिया, ये हमने लिया है कन्वर्जिंग लेंस। 8:7 नहीं हो सकती। नहीं यार, टाइम को मत छेड़, है ना। तो कितने बजे है? 7 to 8। हल्का सा दिन में ले लो सर। चल बाद में बात करते हैं, क्लास के बाद बात करते हैं। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। देखो चलिए, आपका लेंस है थोड़ा टेढ़ा बन गया, समझ लेना आप, ठीक है। ओके बच्चों, ये एफ, ये पॉइंट आपका एफ हो गया बच्चों। चलिए हमने यहाँ पे रख दिया अपनी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से हमने ये रे निकाली बच्चों। पैरेलल रे कहाँ से गई? फोकस से। ठीक है ना। दूसरी रे हमने निकाली ऑप्टिकल सेंटर से। ये ठीक है, ये रे बच्चों डाइवर्ज होगी, और ये आपकी मान लो आंखें। इस रे को बच्चों हम लोगों ने बैक ट्रैक किया। ये आपकी इमेज है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, जो आपकी ऑब्जेक्ट थी इसको नाम दिया ए बी, और जो इमेज थी ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला था हमारा एंगल सबटेन बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेन बाय ऑब्जेक्ट। उसके लिए बच्चों कंडीशन ये थी कि आपको आपकी इमेज को कहाँ प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे, जहाँ ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वहाँ प्लेस करना है इमेज को। ये आपको ना सिर्फ कंसीडर करना है, कंसीडर हमको हमको ये कंसीडर करना है
कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे है बच्चों, ऑब्जेक्ट पे है, तब हम लोग ये रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमने इस हमने इस इमेज को यहां प्लेस कर दिया बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया। ये ठीक है। अच्छा, अब एक रे देखेंगे हम लोग बच्चों, यहां से पास आउट करेंगे और ये निकल लेंगे एंगल, ये एंगल लेंगे बच्चों, पूरा एंगल ये, ठीक है। मान लेते हैं पूरा एंगल कितना है आपका, ये थीटा आई। अच्छा, दूसरा एंगल बच्चों जो इस ऑब्जेक्ट से बन रहा है सेंटर पे, है ना, ये देखो जरा, दूसरा एंगल ये रहा आपका, दिस एंगल इज थीटा ओ। अब बच्चों इनका रेशो, ओके। अच्छा बच्चों, अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस थीटा आई वन, इस थीटा आई वन में अगर ये आपका एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के सामने क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन दिस रेडियस, ठीक है अपूर, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये बी से लेकर ओ मान लो। तो थीटा आई वन क्या हो गया, थीटा आई वन इज आर्क, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में बी ओ, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में बी ओ। बच्चों ये टर्म आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई बच्चों, टेल मी। हाँ, एच आई अपॉन ओ बी, एच ओ अपॉन ओ बी, यहाँ कोई डाउट बेटा, यश बता मुझे, बता। ओ बी बेटा ये देख, यहाँ से लेकर इसे डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या बेटा, फिर से बोल। एंगल इज इक्वल, लिखा क्यों ऐसा, देख जरा, अब एक काम करना, इसको कैंसिल कर दे, ओबी से ओबी कैंसिल कर दे, क्या बचेगा, एच आई अपॉन में एच ओ। एक अपने पास रिलेशन रिलेशन ये आ गया बच्चों, ये डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीफाइंग पावर निकालने का, समझ गया बेटा। अगर मान लो तुम्हें एंगल नहीं गिवन हो, एंगल बहुत रेयर चांस होंगे जब आपका एंगल गिवन होगा बच्चों। मान लो आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, हाँ एच आई अपॉन एच पुट करेंगे, अपना क्या निकाल देंगे आप लोग, मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। टेल मी यस या नो। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो, अगर ये बात हो गई क्लियर सबको तो कमेंट करो यस। बेटा खुशी, यहाँ कोई डाउट, इसमें इस स्टेप में कोई डाउट आपको, नंदिनी बेटा को डाउट, कमेंट कर दो एक बार। यहां अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए नॉट क्लियर, अदरवाइज कमेंट कर दीजिए सर क्लियर, आगे चलो। हाँ बेटा पार्थ, कोई डाउट आपको इसमें, इस स्टेप में। नो सर। हाँ और बेटा पार्थ, मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे, ठीक है। ओके सर। हाँ, बस एक दो काम थोड़े से अटके हुए हैं, उनको निकाल के फिर आता हूँ तुम्हारे पास में। बेटा स्तुति को डाउट इसमें आपको, नो सर। ओके बेटा बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक फॉर्मूला और देख लो जरा मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता होगा आपको, टेंथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, यस या नो, ठीक है ना अपूर्व बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहीं पर भी ना जब भी आप मैग्निफिकेशन लगाएंगे, मैग्निफिकेशन, तो देखो जरा, ऊपर कौन रहेगा हमेशा, इमेज, और नीचे कौन रहेगा हमेशा, ऑब्जेक्ट, हर बार। हाँ बच्चों हर बार यही हो रहा है, देखो हर बार, एंगल सस्टेन बाय इमेज अपॉन एंगल सस्टेन बाय ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये तीनों रिलेशन आपके मैग्निफिकेशन के लिए हैं बच्चों,
तो ये आप साइड में नोट कर लेना, तीनों रिलेशन काम आने वाले हैं अभी हमारे। ओके बच्चों, अब आते हैं हम अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे सीधा। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप का आपने डायग्राम बनाया था बच्चों पहले? हाँ ये ठीक है। तो फिर से आते हैं हम इसी पे आते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में अभी एक बात इसमें आपको और जाननी है। बच्चों एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जो रुकावट अभी आगे आने वाली है आपके सामने, एक परेशानी जो आपके सामने आने वाली है, वो हम पहले से अभी समझ लेते हैं। उसको पहले से हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं बच्चों। देखो जरा, वेट करो, है कॉन्सेप्ट समझ लो पहले अच्छे से। देखो बच्चों, मान लो बच्चों एक ये स्मार्ट बॉय है हमारे पास। हम्म ये स्मार्ट बॉय, और ये स्मार्ट बॉय क्या कर रहा है बच्चों? ये स्मार्ट बॉय बच्चों इसके हाथ में एक मान लो किताब है बच्चों। इसके हाथ में हमने रख दी एक बुक। ठीक है, ठीक है यश। ये किताब को अपने हाथ में रख के ऐसे पकड़ाइए। चलिए देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना आप मान लीजिए ये आप है ना, ये स्मार्ट बॉय आप है, और आपके सामने एक किताब है बच्चों, बुक है ये। बच्चों इस बुक के जो लेटर है, इस बुक के जो लेटर है, जब आप इसको रीड करते हैं, जब इसको आप रीड करते हैं ना, इसको ऐसे इसको रीड करते हैं जब, तो आप क्या करते हैं बच्चों? जब आप इसको पास लेके आते हैं, 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 तो दिखते क्या है कि एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहाँ पे आपको वो जो उसके जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो ब्लर नजर आते हैं, वो दिखाई नहीं देते बच्चों। ऐसा होता है कि नहीं होता बच्चों? है, किताब आप लेके आए, यूं आप पास में लेके आ गए, और क्या देखते हैं कि जो उसके लेटर्स हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, कि वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे, ब्लर हो गए वो वर्ड्स, है ना। अच्छा, अब बच्चों यहाँ से देखो जरा, जब वो लेटर्स जो वर्ड्स ब्लर है, वो आपको वो सबकी रीडिंग में नहीं आ रहे, आप क्या करते हैं? यहाँ से ना अब आप उसको पीछे करना स्टार्ट कीजिए। पीछे तो आपने पीछे किया उसको, पीछे किया, पीछे किया, पीछे किया, और एक ऐसी पर्टिकुलर हाइट आती है, डिस्टेंस आता है आपकी आंखों से, ये डिस्टेंस आता है जहाँ पे आपको वो जो वर्ड्स हैं वो आपके वर्ड जो है वो आपको समझ में अब आने स्टार्ट हो गए, यानी कि अब आप उसको रीड कर पा रहे हैं बच्चों, है ना। एक ऐसा मिनिमम लेंथ आता है आपकी आंखों से, यहाँ गए एक ऐसा मिनिमम लेंथ आएगा जहाँ पे आपको वो वर्ड्स, वो लेटर आप पढ़ पा रहे हैं। 25 सेंटीमीटर। हाँ, वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो मिनिमम डिस्टेंस जहां से आपने वो लेटर पढ़ने स्टार्ट कर दिया है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों। क्या है वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से आप वो पढ़ पा रहे हैं, वो रीड कर पा रहे हैं इसको। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और एक नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होता है। यस या नो? बताओ यस या नो। अगर 25 से बच्चों मैं वो डिस्टेंस कम कर दूंगा तो क्या मैं उसको पढ़ पाऊंगा? नहीं। नहीं। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपकी आंखों के सामने? 25। 25 सेंटीमीटर। ये एक केस बच्चों, एक ये केस जब हम अपने इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे रखेंगे, लीस्ट पे रखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस पे रखेंगे इमेज को अपने,
दूसरी बात, अगर मैं उस बुक को लीस्ट डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर कर दूं, यहां कर दूं, तो क्या उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? पढ़ पाओगे सर? आंसर है तब भी उसको मैं पढ़ पाऊंगा। अब मुझे इस बात का बच्चों आप आंसर देना कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है, इसमें कंफर्टेबल कौन सा डिस्टेंस है मेरे लिए, ताकि मेरी आंखों में स्ट्रेस ना रहे और मैं आराम से पढ़ लूं बच्चों। लीस्ट डिस्टेंस से दूर है या वो लीस्ट डिस्टेंस है बच्चों? टेल मी। लीस्ट डिस्टेंस से दूर। लीस्ट सर डिस्टेंस से लीस्ट। दूर बच्चों, ठीक है ना। जब मैं लीस्ट डिस्टेंस से दूर रखूंगा उस बुक को, तो उसको मैं आराम से पढ़ पाऊंगा। तो ये मेरी कंफर्टेबल होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मेरा कंफर्टेबल व्यू होगा। यहां हमारी आंखें रिलैक्स्ड हो जाती हैं, रिलैक्स्ड, और हम आराम से चीजों को देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और लीस्ट डिस्टेंस पे हम पढ़ तो पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना बच्चों। और अगर थोड़ा सा उसको और हम पास कर देंगे तो वो स्ट्रेस बढ़ जाएगा दिमाग में। तो लीस्ट डिस्टेंस कितना, 25। 25 से दूर कर देंगे, ये कंफर्टेबल डिस्टेंस है, ये कंफर्टेबल है बच्चों, ये लीस्ट है। लीस्ट डिस्टेंस से कम कर देंगे तो वो हम उस लेटर को नहीं पढ़ पाएंगे। लिस्ट पे करेंगे, पढ़ तो लेंगे, लेकिन हल्का सा स्ट्रेस रहेगा बच्चों। और लिस्ट से थोड़ा सा दूर कर देंगे तो ये हमारा कंफर्टेबल कंफर्टेबल विजन होगा बच्चों। यहाँ हमारी आंखें रहेंगी रिलैक्स्ड। अगर ये वाली जो थ्योरी है वो समझ में आपको आ गई तो कमेंट कर दीजिए बच्चों क्लियर, अदरवाइज समझ में नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए नॉट क्लियर। बेटा हृदय, कोई डाउट? नो सर क्लियर। क्या? हाँ, तो नहीं पढ़ पाएंगे उसको हम लोग, है ना। और वो चीज वो इन्फिनिटी बेटा हर बॉडी के लिए अलग अलग होती है ना। पॉइंट के लिए इन्फिनिटी, ये पॉइंट, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो ये लगा ले कि यहाँ से 10 फुट का डिस्टेंस है ना, वो मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का साइज कितना है। हाँ बेटा रानी, कोई डाउट आपको इस थ्योरी में? नो सर। ओके, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम हर हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो अलग अलग केसेस लेके चलेंगे। बात क्लियर बच्चों? यही आपको प्रॉब्लम अभी आगे आने वाली थी, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। अब समझ गए हैं कि हम हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो अलग अलग केस लेके चलेंगे। पहला केस हम कौन सा लेके चलेंगे बच्चों, जब इमेज कहां होगी, लीस्ट डिस्टेंस पे होगी, कहां होगी, लीस्ट पे। और दूसरा कौन सा केस लेके चलेंगे, जब इमेज कहां होगी, कंफर्टेबल रीजन में होगी बच्चों, कंफर्टेबल रीजन पे। तो कितने केस बनेंगे हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, दो केस बनेंगे। पहला केस कौन सा बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दूसरा कंफर्टेबल व्यू। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए, स्मार्ट बॉय ने हमारी समस्या को हल कर दिया। अब स्मार्ट बॉय को हम बोलते हैं टाटा बाय बाय। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, पहला जो हम केस करने जा रहे हैं बच्चों, केस 1। ये है when the image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है। when the image is formed at least distance of distinct vision। चलिए बच्चों, डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है हमारा। तो ये आपका हो गया बच्चों, यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस लिया हमने, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस एफ, एफ ऑब्जेक्ट, ओके, ओ, अच्छा, रे पास की बच्चों,
फर्स्ट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और डाइवर्ज होगी। यहाँ आप बैठे हैं और ये आपकी बन रही है इमेज। ठीक है, बैक ट्रैक की आपकी इमेज बन गई बच्चों। यहीं से हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज। बच्चों एक्चुअली हमारी आंख जो है ना, आंख वो इस लेंस के बहुत पास होती है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हम यहाँ से करेंगे मेजर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे डिस्टेंस मेजर। तो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा? ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हमने मान लिया जो v है हमारा, ये बच्चों d के इक्वल है। किसके इक्वल है ये? d। यस या नो? ठीक है, अच्छा बच्चों अब अगला जो हमारा पार्ट होगा ये होगा मैग्निफिकेशन निकालना। ठीक है ना, अगला पार्ट होगा हमारा मैग्निफिकेशन। तो निकालते हैं हम लोग बच्चों मैग्निफिकेशन। देखो जरा नाउ, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब बच्चों ये मैग्नीफाइंग पावर जो है यानी कि m, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देख कैसे करते हैं, चलिए। मैग्नीफाइंग पावर को निकालना बहुत सिंपल है बच्चों। अब आप लगा लो, बस मैं आपको लिखते जाऊंगा और आप वो चीज़ों को रिपीट करते जाना, इसको आपको प्रैक्टिस में लेते आना। इतना सिंपल तरीके से मैं डेरिवेशन खत्म करूंगा, आप बोलोगे सर वाह मजा आ गया सर। ठीक है, क्योंकि अब आपने ना मेन जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी वो आप लोगों ने सब कर ली है। अब सब इन सिंपल सिंपल चीज़ें हैं बच्चों। फिर से यहां हम करेंगे स्टार्ट बच्चों इस डेरिवेशन को लेंस फॉर्मूले से। किससे करेंगे स्टार्ट? हाँ, तो देखो जरा बच्चों, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके बच्चों, ठीक है, वी हैव थ्री टर्म्स v u f। चलिए अब एक काम कीजिए बच्चों, यहां पे आप 1/u को यहीं रख लीजिए, 1/v को यहां लेके आ जाइए इस तरह। 1/u 1/f माइनस 1/v। ठीक है बच्चों, अब एक काम कीजिए बच्चों, u f v यहां पे इनकी टर्म्स पुट कर दीजिए बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। कैसे? देखो जरा, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। u तो हो गया बच्चा आपका, या फिर एक काम करो, इससे इजी एक तरीका दे रहा हूं मैं, रुक जाओ। इससे इजी एक तरीका और देख लो आप। ठीक है ना, हाँ बच्चों दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ बच्चों, लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग बाइंग v बाय v ऑन बोथ साइड। कैसे? देखो जरा, v बाय u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ओके बच्चों, अच्छा अब एक काम कीजिए, v बाय u इज इक्वल टू v बाय f माइनस v बाय v। v से भी क्या कर दिया आपने? कैंसिल।
ये आपका रह गया बच्चों v बाई यू v बाई एफ माइनस वन। ये माइनस बच्चों, ये माइनस जो है आप इस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ, ठीक है। क्या हो गया ये v बाई यू इज इक्वल टू वन माइनस v बाई एफ, यस या नो। हाँ प्लस हो तो गया, ये एक ही बात है। ये वन क्या हो गया बच्चों, प्लस का, इसको लिख दिया पहले, ये हो गया माइनस का, इसको लिख दिया बाद में, ठीक है। ठीक है पूर्व। अच्छा फिर से बच्चों v बाई यू इज इक्वल टू वन माइनस, हाँ दिखाता हूँ बच्चा, दिखाता हूँ बेटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो अपनी, ठीक है ना। देखो जरा कैसे, पहले देखो बच्चों यहाँ पर जरा, ठीक है। देखो जरा ये v बाई यू क्या है बच्चों आपका, टेल मी। दिस इज द मैग्निफिकेशन, since v by u is equal to magnification, तो ये हो गया आपका m वन माइनस, मुझे v का है, देखो जरा v का है, ठीक है। देखो जरा v, ये आपका v है बच्चों। टेल मी v नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, टेल मी। नेगेटिव में आएगा v, ठीक है ना। ओके तो ये आपका आ गया माइनस डी अपॉन में एफ, दैट इज वन प्लस डी बाय एफ। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में इतना होता है मैग्निफिकेशन बच्चों, ठीक है। वन प्लस डी बाई एफ। चलिए खत्म कीजिए बच्चों से। हाँ बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने से डी। यस सर। अच्छा डी क्या है, ओके ये डी है, डी क्या है देखो जरा बच्चों, डी क्या है, डी टेल मी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, इसे क्या बोलते हैं डी। वैल्यू कितनी होती है इसकी 25 सेंटीमीटर, समझ गया बेटा अपूर्व। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, 25 सेंटीमीटर में बन रही है। ओके बच्चों, हाँ बेटा, हाँ पुट कर देना, कोई इशू नहीं है। वो 25 ही है, अभी पुट कर, बाद में पुट कर दे, है ना। बच्चों आगे चलें, हो गया ये। टेल मी बच्चों, अगर आपने पूरा कॉपी कर लिया है और आपको पूरा समझ में अगर आ गया है तो कमेंट कर दीजिए क्लियर, और कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए सर नॉट क्लियर। टेल मी। हाँ बेटा पार्ट पे डाउट बेटा आपको, ओके बेटा। सर हमने वन माइनस वी बाई एफ को एम कैसे लिखा है? बेटा ये वी बाई यू को मैंने एम कैसे लिखा है, नहीं सर ऊपर वाले में वन ये माइनस वी बाई एफ को एम लिख। वन माइनस वी बाई एफ को एम है बेटा। नहीं सर आगे समझ आ गया। ओके ओके हाँ बच्चों, बच्चों ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपकी इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, कंफर्टेबल व्यू पे है, लीस्ट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, लीस्ट डिस्टेंस पे है। अब आते हैं हम दो दूसरे केस पे आते हैं बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो द सेकंड केस इज when the image formed at comfortable व्यू। कंफर्टेबल व्यू को बच्चों हम लोग रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं,
रिलैक्स्ड आई, ठीक है ना। तो कंफर्टेबल व्यू देख लो। हाँ, फिर से देखो बच्चों, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, या आपका प्रिंसिपल एक्सिस एफ एफ, ठीक है बच्चों। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। बच्चों अब ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे आप लोग, देखो जरा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर आपके बीच में आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके बच्चों, तो वही केस आएगा जो पहले आया था, या कुछ नया बदलाव होगा आपके जीवन, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ चेंज आएगा बच्चों? नहीं आएगा ना चेंज। तो लाइफ में चेंज कब आएगा बच्चों आपकी? जब कुछ नया करेंगे आप, है ना। तो नया यहाँ क्या करना है बच्चों, है नया ये करना है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे लेके आना है। कहाँ लेके आना है बच्चों आपको? इस एफ पे लेके आना है। अच्छा, एफ से पीछे मत ले जाना। एफ से पीछे लेके जाओगे तो कहाँ बनेगी आपकी इमेज? यहाँ, समझ गए, इन्वर्टेड। ये नहीं चाहिए हमें, हमें वही चाहिए इमेज, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है बच्चों? जब कहाँ लेके आऊंगा उसको मैं? एफ पर लेके आऊंगा। तो फिर से बच्चों, फिर से देखो जरा, तो यहां पे आपने रखा अपना ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे पैरेलल कहां से होगी ये पास? एफ से। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है बच्चों। यहां आप हैं, दिस इज यू, 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 और इसको बैक ट्रैक करेंगे तो रे कैसी जाएगी बच्चों? पैरेलल, ठीक है बनेगी ना इमेज? इमेज बनेगी, इमेज बनेगी कहीं ना कहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन वो डिस्टेंस आपका लीस्ट से कहां चला गया? अब दूर चला गया, समझ गया। वो डिस्टेंस आपको 10th तक ये नॉलेज नहीं होती है बच्चों। यहां आप समझ में आपको आ गया होगा। जब आप एफ पे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, तो अब वही जो इमेज है वो आपके लीस्ट से थोड़ी सी दूर हो जाएगी। और दूर और फार पॉइंट क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी, है ना। तो फार पॉइंट हो गया ना बच्चों ये। लीस्ट कितना होगा? लीस्ट 25। उसके बाद की चीजें हम कहाँ बोलेंगे? फार पॉइंट को किससे बोलते हैं बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से लेकर डी के बीच में कहीं भी बन सकती है, ओके बच्चों। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, है बच्चों? चलो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, है ना, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, लाइक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे करता हूं मैं, कि जब हमारी इमेज लीस्ट से पीछे बनेगी तो मैग्निफिकेशन उतना ही रहेगा, या थोड़ा सा कम हो जाएगा, या थोड़ा सा बढ़ जाएगा? टेल मी बच्चों, मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट? द मैग्निफिकेशन विल बी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम? सर इंक्रीज। देखो जरा, इंक्रीज। देखो, ये मेरे सामने बुक है, लिस्ट पे, कहां पर है? लिस्ट पे। अब ये चली गई पीछे, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया इसका? कम हुआ ना बच्चों मैग्निफिकेशन। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली देखो, जब यहां से अब बॉडी आ रही है, ये आ रही है, आ रही है, बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, ओ, है ना। अब ये चली गई बच्चों, अब ये लिस्ट पे आ गई, लिस्ट से जा रही है पीछे, बॉडी पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। तो बॉडी क्या होती जाएगी? ये छोटी होती जाएगी ना बच्चों हमसे। तो यानी कि कंफर्टेबल व्यू पे मैग्निफिकेशन थोड़ा सा डिक्रीज होगा बच्चों। यस या नो? यस या नो? कंफर्टेबल व्यू पे मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज होगा। सर अगर ये बात क्लियर बच्चों तो कमेंट कर दीजिए क्लियर सर, अदरवाइज कमेंट कर दीजिए मजा आ गया सर। आगे सर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, सर मैग्निफिकेशन तो V बाई यू होगा, तो V तो मैग्निफिकेशन तो वी बाई यू जनरल फॉर्मूला है,
हमने सर जो अब ये निकाला था ना बच्चा, हमने जो ये निकाला था, इस वाले फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? ओके ठीक, सर। ठीक है आशीष? ओके सर। दबी देखता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या चेंज आएगा इस फॉर्मूले में। देखो बेटा, चलिए बच्चों निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर बोलो या मैग्निफिकेशन? अच्छा, फिर से बच्चों, नाउ स्टार्ट वहीं से करते हैं बच्चों। कहां से? लेंस फॉर्मूले से। वेरी गुड। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। बच्चों v क्या हो गया? v कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। ठीक है बेटा, v कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। तो v तो आपने क्या लगा दिया यहाँ? इन्फिनिटी। ओहो, ओहो, ओहो। 1/u is equal to 1/f। बच्चों 1/infinity कितना हो गया ये? 0। 0। क्या बचा? माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है बेटा। यस, ये कोई डाउट? बच्चों, बेटा आशीष, अब तेरे वाले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ओके बेटा माधव, मजा आ गया? चलो ठीक है। सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं बैठ के घर पे। अरे कमेंट कमेंट भी कर दिया करो। आपके जो ना ये जो सर है, जो टीचर है, इनको एनर्जी मिलती है आपके कमेंट से मिलती है, ठीक है ना? बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे हाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? फिर से, तो बच्चों देखो जरा, अब ना हमें मैग्निफिकेशन को कंपेयर करना है। क्या करना है? हमें मैग्निफिकेशन को कंपेयर करना है। अब मैग्निफिकेशन को कंपेयर करने के लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना? वो कैसे करेंगे? v से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। क्या कर दो? v से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। देखो बच्चों, मल्टी सॉरी एक सेकेंड, मल्टीप्लाइंग बाय v ऑन बोथ साइड, ठीक है? माइनस v बाई यू इज इक्वल टू v बाई f। ठीक है बच्चों, ये माइनस आप भेज दो उस तरफ, ठीक है? तो v बाई यू क्या हो गया बच्चों यहाँ पर? टेल मी। m, और पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू v की वैल्यू क्या पुट की थी बच्चों? टेल मी, बताओ। पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये v क्या था हमारा? -d। यस या नो? ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये आपका m कितना आ गया बच्चों? d/f। देखो बच्चों, अब खुल के देखो आराम से। अभी अभी हम पहले कंपैरिजन करते हैं दोनों में कि क्या कंपैरिजन था। देखो बच्चों, पहले वाले इक्वेशन में क्या देखा हमने? m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। अभी वाले फॉर्मूले में d/f। तो देखो बच्चों, जो हमें मैग्निफिकेशन मिला कंफर्टेबल पे, वो एग्जैक्टली कितना कम हो गया? आंसर है 1 यूनिट। कितना कम हो गया बच्चों? यस या नो? ठीक है ना? यहाँ +1 है, यहाँ +1 नहीं है। तो ये कंपैरिजन है बच्चों, ठीक है ना? ये कंपैरिजन है। तो अगर आप कंफर्टेबल पे देखते हैं किसी भी बॉडी को, तो आपको मैग्निफिकेशन कितना कम मिलता है बच्चों? 1 यूनिट लेस मिलता है। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना? कंसेप्चुअल में आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मच मैग्निफिकेशन इज रिड्यूस्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप एट कंफर्टेबल व्यू। तो आपका क्या आंसर होगा बच्चों? इट इज लेस बाय 1 यूनिट। So this is the
magnification at comfortable view or relaxed eye. चलिए बच्चों, आप सारे बच्चों एक बार कमेंट कर दीजिए सारे मिलके, अगर ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप का, खेला खत्म। कमेंट कर दीजिए क्लियर और नॉट क्लियर। बट सर हमने इसी एक केस में एक बार डी वी को इन्फिनाइट रखा और एक बार उसी की वैल्यू डी रखी, ऐसा क्यों सर? हाँ, इन्फिनाइट, एक सेकेंड, लो पावर मोड क्लोज, इन्फिनाइट इन्फिनाइट रखा बेटा हमने इस वाले केस में, ठीक है ना। और जब हमें कंपेयर करना था तो कंपेयर करने के लिए हमने v की टर्म को हमने हमने इस वाले फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे v से मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा, ठीक है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का, वो बहुत लेंदी है वो, ठीक है ना। उसमें एंगल निकालने पड़ेंगे, टेंजेंट लेने पड़ेंगे, बहुत लेंदी तरीका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातों को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू डिराइव दिस फॉर्मूला, और ये एग्जाम में आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं v को हमने लिया ना इन्फिनिटी, देखिए ये लिया इन्फिनिटी, ये वाला d हमने लिया मैग्निफिकेशन की टर्म में। मैग्निफिकेशन की टर्म में जो v था वो इन्फिनिटी पे नहीं था ना बेटा, है ना। इस v को तो हमने यहाँ ले लिया इन्फिनिटी पे, लेकिन जब हमने मैग्निफिकेशन निकाला उस केस में हमारा v d नहीं था। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, जैसे हमने v इन्फिनिटी पुट किया मैग्निफिकेशन 1 कम हो गया बेटा। ओके बच्चों, नाउ अब आगे चलते हैं। ओके थैंक यू बेटा, फिर से। हाँ बच्चों, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रावर्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो बात करते हैं बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों, ठीक है ना। बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग पहले कौन सा केस लेंगे, कंफर्टेबल का के लीस्ट डिस्टेंस का। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। तो आपको हर केस में पहले कौन सा लेना है, लीस्ट डिस्टेंस का केस। when the image is formed at least distance of distinct vision, ठीक है बच्चों। हाँ, तो कितने होते हैं इसमें लेंस बच्चों, इसमें होते हैं 2 लेंस। कितने होते हैं इसमें लेंस, 2 लेंस। ठीक है, 2 लेंस, एक लेंस ये, एक लेंस ये। बच्चों जो लैब में आप देखते हो माइक्रोस्कोप, वो कैसा होता है बच्चों, पता है आपको कुछ? जो लैब में आप देखते हो वो कैसा होता है बच्चों, लैब वाला लेंस ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो 3 नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं क्या है वो, ठीक है।
एक बार में एक ही लेंस लगाते हैं हम, ठीक है ना, ध्यान दियो। यहाँ होते हैं आप, यहाँ होते हैं आप, ओ दिख गया दिख गया दिख गया, है ना, ऐसे बोलते हैं आप। अरे हाँ यार दिख गया यार। सर स्मार्ट बॉय बैक। स्मार्ट बॉय बैक। तो ये स्मार्ट बॉय, ठीक है। वो जो ये जो लेंस है, ये लेंस आपके सामने आंखों पे है ना, वो ये रहा लेंस, ये लेंस पे आपकी आंख होती है बच्चों, यहाँ होती है आपकी आंख, इधर यहाँ होती है आपकी आंख, यहाँ ये शू, ये आपकी यहाँ पे आपकी आंख होती है। और जो इसके पास है बच्चों, इसके पास जो है ना, इनमें से कोई भी एक लेंस होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा चाहे ये होगा, अलग अलग इनकी होती है जूमिंग पावर, ठीक है। तो मान लो ये लेंस कनेक्टेड है, तो कितने लेंस है बच्चों इस पूरे में? दो, एक सिस्टम में दो लेंस आ गए ना बच्चों। अगर हमने कनेक्शन ले रखा है इसका, ये वाला, तो कितने लेंस है बेटा, है ना, दो लेंस है। एक लेंस ये रहा बेटा, ये कहां पर है, आपकी आंखों के पास। एक लेंस कहां पर है, ये ऑब्जेक्ट के पास। इसको बोलते हैं बच्चों, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके बच्चों, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, हाँ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के पास है। और दिस लेंस इज कॉल्ड आई पीस। हो बच्चे पढ़ के आए हैं घर से, ये आई पीस है बच्चों आपका। आई पीस होता है आपकी आंखों के पास, और ऑब्जेक्टिव आप जहां वो ऑब्जेक्ट है बच्चों। आई पीस का जो साइज है ना, जो अपर्चर है, जो साइज है वो बड़ा होता है बच्चों। क्या होता है, बड़ा। ये दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, बड़ा है। और जहां आपकी होती है ऑब्जेक्ट, उसका अपर्चर होता है छोटा, ठीक है। ओके बच्चों, अब और इनके बीच में जो पाइप है, जो पाइप लगी होती है इनके बीच में, या ट्यूब जो लगी होती है, ट्यूब, वो ट्यूब ये थी बच्चों, ये वो ट्यूब है ना, ये वो ट्यूब है बच्चों, है? जो ट्यूब आपको दिख रही है, ट्यूब दिख रही है आपको, ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब ये रही वो, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस ट्यूब की लेंथ मान लीजिए आप जो भी है एल ले लीजिए, एल लेंथ, ये एल लेंथ हो गई इस ट्यूब की बच्चों। अच्छा बच्चों, बच्चों इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। मैग्निफिकेशन निकालना तो इसमें बड़ा आसान है बच्चों, मतलब आप तो ये लगा लो कि आप यूं यूं निकालेंगे मैग्निफिकेशन हर किसी का। सिंपल माइक्रोस्कोप में के जो दो फॉर्मुलेज है ना, वही फॉर्मुले इसमें हम रिपीट करेंगे फिर से, एक लीस्ट वाला और एक कंफर्टेबल व्यू वाला फॉर्मूला। बड़ा आसान है बच्चों, आप आगे के सारे टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है ये हम करेंगे अगली क्लास में बच्चों, यानी कि कल करेंगे स्टार्ट 7 to 8 की क्लास में। जो बच्चे नहीं हो पाएंगे कल की क्लास में अवेलेबल, वो उनको हम लोग लिंक भेज देंगे ताकि वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लें, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं 7 to 8 में।